अभी जब मैं यहाँ सुबह में जब गौशाला आया था तो सभी नंदी दौड़ रहे थे, मेरे गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। तो जो एनर्जी है और जो चंचलता है उससे पता चलता है कि कितने प्रसन्नचित हैं और प्रफुल्लित होकर यहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं और इनको बहुत ज्यादा आनंद आता है। अभी मैम से मैंने पूछा था कि जो दूध का प्राइस है वो एक तो 140 रुपए है, तो एक तो कस्टमर कैसे कन्विंस होते हैं, आप उनको क्या समझाते हैं? और जैसा कि मेरे पुरानी वीडियो में भी आप देखते होंगे कि मैं कैसे नंदी और इन पे भी बात करता हूँ कि मशीन की तरह ट्रीट नहीं करना है। जो बच्चे देते हैं वो मेल भी हो सकते हैं और वो दूध नहीं देंगे, तो पूरा जो कॉस्टिंग है हमको वो भी देखना है कि उनका भी कंसिडरेशन हो, उनकी भी सेवा हो, बूढ़ी गाय की भी सेवा हो। स्टार्टिंग में हमारा रेट 120 था। ओके। उसमें हमने 120 से ही स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं वो फार्म पे विजिट किए और उस तरीके से हमारा 5 लीटर 6 लीटर का स्टार्टिंग हुआ था हमारा। उसके बाद धीरे धीरे करके मतलब हम लोगों ने कुछ पैम्पलेट छपवाए और डोर टू डोर जाके उसको बंटवाना और फिर डायरेक्ट मतलब किसी से मिल रहे हैं तो उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो मेरा हमेशा से ये रहा ना कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि हम दूध कंज्यूम कर रहे थे, हम अपने बच्चों को दे रहे थे, अपने घर में जो हम देख रहे थे ना हेल्थ में जो सुधार हो रहा था, तो हम बस उन चीज़ों को बता रहे थे। हम कोई किताब का पढ़ाया चीज़ ये होता है वो चीज़ नहीं, हम जो अपने आप में देख रहे थे वो चीज़ बता रहे थे लोगों को। तो धीरे करके कुछ कुछ लोग जुड़ते गए, लेकिन ये बहुत एक लंबा प्रोसेस, मतलब कुछ जुड़ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, कुछ लोग दूध को भैंस के दूध से कंपैरिजन कर रहे हैं, फैट तो मतलब हाँ देख रहे हैं फैट वो। डेंसिटी देख रहे हैं। क्योंकि देखिए दूध भी ऐसा चीज़ है ना कि मतलब मौसम के अकॉर्डिंग चेंजेस होते, जैसे इनका खान पान रहेगा उसका डेंसिटी बदलता रहता है। जैसे इनका वाटर कंटेंट अभी ज़्यादा है, अगर खाने में अभी साइलेज ग्रीन पाउडर ज़्यादा दे रहे हैं तो दूध थोड़ा पतला हो जाता है। गर्मी के मौसम में थोड़ा दूध गाढ़ा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें तो उस समय लोग समझ नहीं रहे थे, लेकिन जब हम लोग ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था जहाँ से हम लोग घर बैठे ही हम लोग उन लोग तक रीच कर रहे थे। और हम हमेशा, जैसे लोगों को बहुत सारे फार्म में ऐसा होता है कि वो आने नहीं देते हैं फार्म पे, आप एंटर नहीं कर सकते। लेकिन हमने ये ट्रांसपेरेंसी रखा कि आप प्लीज़ दूध लीजिएगा, लेकिन पहले आप हमारे फार्म को विजिट कर लीजिए, आप देख लीजिए कि हमारे पास कौन सी गाय है, हम क्या खिलाते हैं उनको, किस तरीके से रहते हैं। हम बोलते हैं कि 155 एकड़ में हमारी गाय चरने जाती है, तो वाकई में वो चरती है कि नहीं चरती है, ये सारी चीज़ें आप हमारे यहाँ आके देख लीजिए, आप संतुष्ट हो जाइए, फिर आप दूध लेके जाइए। तो ये जो कनेक्टिविटी है कि कम्युनिटी को फार्मिंग से जोड़ना, दिस इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मेथड कि उनको हम कन्विंस करें कि हम क्या कर रहे हैं। सही बात। मतलब हम उनको हमारे प्रोसेस में इंगेज जब तक हम नहीं करेंगे तब तक वो इसकी वैल्यू नहीं समझेंगे, कदर नहीं समझेंगे, और उसको जो वैल्यू दे रहे हैं कि 120 140 भी पे कर रहे हैं वो तभी वो देंगे। एक गाय लेके आए थे राजस्थान से, एक गाय थी हीरावली, उसके साथ एक नंदी थे और एक छोटी बाछी थी। कितनी संख्या होगी यहाँ? अभी 60 हो गई है। 60 हो गए। और यहाँ नंदी कितने हैं? मतलब अभी 3 नंदी है जो फंक्शनल है, जिसमें 2 गिर हैं और एक हमारा राठी का है, गंगाराम है, और बाकी इसके साथ हमारे पास 17 जो है वो बाछा है जो अभी तैयार हो रहे हैं। तो हमने सबको रखा हुआ है अभी। जी, नमस्ते सभी को, मेरा नाम रवि सिंह चौधरी है और आज मैं रश्मि जी के यहाँ आया हुआ हूँ। ये रांची से 30 किलोमीटर दूर लगभग पिठौरिया क्षेत्र है, जहाँ पर जारा नाम का गांव है, वहां पर आया हूँ। और यहाँ का जो नाम है, इस गौशाला का नाम है पुनर्वापसी। तो ये नाम ही बहुत ही आकर्षित है, और पहले तो मैं इस नाम का ही मतलब मैं पूछना चाहूंगा और फिर हम लोग यात्रा करेंगे इस गौशाला की और देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी वैरायटी और ब्रीड है। एक्चुअली पुनर्वापसी जो वर्ड है ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने कॉइन किया था। उनका मतलब कहना था कि पुनर्वापसी इसलिए हम रख रहे हैं ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पहले मतलब यानी कि वैदिक कालीन सभ्यता में जो चीज़ें होती थी, उस समय जो गौवंश होती थी, गौवंश से आधारित आयुर्वेद होता था, कृषि होता था, हर चीज़ मतलब उससे जुड़ा हुआ था। तो हम वही चीज़ करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा वर्ड हमें नहीं दिखा, इसलिए हमने उस गौशाला का नाम अपना पुनर्वापसी रखा। मतलब ये गौशाला सिर्फ दिख रहा है, लेकिन जो विचार है वो है कि गौ आधारित हम अर्थव्यवस्था पे जो कार्य करने वाले हैं उसकी एक शुरुआत है ये। और यहाँ पर जैसे ब्रीड हमें दिखाई दे रही है, गिर है, राठी है, थारपारकर भी है, कुछ साहिवाल भी है, ऐसी यहाँ पर ब्रीड है। तो यहाँ पर एक और बात आई कि जैसे दूध इंडस्ट्री कैसे ट्रीट करती है दूध को, फैट कंटेंट से। अब इस वजह से ही पूरा का पूरा गेम स्टार्ट होता है कि भैंस और जर्सी और एचएफ क्यों चलती है। बट जब हम दूध की बात कर रहे हैं, 200 से ज्यादा दवाइयां जब आयुर्वेद में बन रही है, तो फैट से सिर्फ दवाइयां नहीं बनेगी। हम उसमें देसी और जर्सी में जैसे बोलते हैं कि कैरोटीन वर्ड अगर डाल दें तो ये पीलापन जो दूध लेके है, तो हम यही फैक्टर अगर डाल दें तो कितने दूध जो है बेकार हो जाएंगे। ये कैरोटीन की वजह से इतनी अच्छी ये दूध होती है। तो और
कोई भी प्रोडक्ट एक जैसा साल भर नहीं हो सकता है। आप मधु ले रहे हैं, हनी ले रहे हैं, अब 10 साल से एक ही स्वाद अगर आ रहा है, दैट मीन्स कि वो नेचुरल नहीं है ना। तो दूध सीजन वाइज भी चेंज होता है। तो यहाँ पर जो फीड की मैम ने बात की, तो मैं इस पे भी थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कि जो साल भर में जो भी आप चेंज करते हैं, तो फंडामेंटली फीड का यहाँ मेन कॉम्पोजिशन क्या होता है? बेसिक मतलब हमारा रहता है यहाँ पे, जैसे मतलब धान का ये होता है या गेहूं का कुट्टी, तो वो कुट्टी रहता है मेन, वो रफेज का काम करता है गाय के लिए, थोड़ा फुलफिलमेंट का काम करता है। दूसरा उसके साथ हम लोग सोयाबीन का खल्ली, बादाम खल्ली देते हैं, और इसके साथ जैसे ठंडा का मौसम रहा तो हम लोग सरसों खल्ली इंक्लूड कर लेते हैं। और अभी हम लोग ग्रीन फॉडर दे रहे हैं, साइलेज जो मकई का जो होता है वो, हाँ वो ला के देते हैं। इसके साथ गर्मी के मौसम में थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे, मतलब जंगल में उतना घास नहीं होता है, लेकिन बारिश के मौसम में, ठंडा के मौसम में है कि सफिशिएंट की गाय जाके चढ़ती है जाके। बढ़िया। और इसके साथ मिनरल मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम लोग बोलते हैं ना, मतलब बहुत तरह का चीज़ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ ऐसा है जो कि नहीं मिल पाता, ना मार्केट से ला के दे पा रहे हैं, ना शायद हो सकता है यहाँ पे वैसा है कि जड़ी बूटी में मिल रहा है। तो मिनरल मिक्सचर देने से ये होता है कि इनके बॉडी में जो भी कमी रहता है ना, वो पूरा हो जाता है। जैसे बीच में क्या हुआ था हमारे साथ प्रॉब्लम, कि गाय हमारी हीट में नहीं आ रही थी, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था, यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा था, कुछ बाछी सब मिट्टी खा रही थी। ये सारा प्रॉब्लम जब हम मिनरल मिक्सचर देना स्टार्ट किए, ये सारा प्रॉब्लम दूर हो गया, क्योंकि जब भी कोई बॉडी में किसी चीज़ का कमी होता है तभी ये सारा लक्षण आता है, और अभी ये दिक्कत नहीं हो रही है। तो मकई का दर्रा जो ट्रेडिशनली मतलब पहले भी पका के दिया जाता था, तो हम लोग यहाँ करते हैं, गोबर का कंडा बनाते हैं और उसी पे पका के हम लोग दर्रा बनाते हैं, और सारा गाय दर्रा बहुत चाव से खाती है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक और बहुत अच्छी बात है, बंधी भी नहीं रहती है गाय, आप देखिए। और मैम ने कहा ये जो लैंड ही देखा गया, इसके बगल में फॉरेस्ट लैंड है, 155 एकड़ की लगभग है, तो खुले में चरने जाती है। तो जो हम लोग ऋग्वेद के श्लोक को बार बार दोहराते हैं कि जो खुले में चरती है गाय, स्वच्छ पानी पीती है, प्रेम पूर्वक रहती है, वही गाय जो है फिर जो है हमारी सभ्यता का जो पोषण किया वो इसी प्रकार की गायों ने किया है। ऐसा नहीं कि जिसको हमने हमेशा बांध के रखा है और प्रताड़ित किया है कि दूध नहीं दे रही है तो अब हम उसकी सेवा बंद कर दें। तो यहाँ पर ये जो एक तो होता है ना कि फंडामेंटल हमारा क्लियर होना चाहिए माइंड में, कि हम अगर देसी गौवंश में आ रहे हैं तो मेरे दिमाग में और मेरा बिहेवियर जानवरों के प्रति, नेचर के प्रति क्या है, वो एकदम फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए। सीधा सीधा एज अ बिजनेस के रूप में आप आएंगे तो कितने लोग प्रारंभ किए और वो बंद कर दिए, उनको इक्वेशन नहीं समझ, उनको लगा कि 140 रुपए का दूध बिक रहा है तो एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल लगा, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये 20 लीटर तक नहीं जाती है दूध, है ना। ये कई वर्ष लगते हैं कि वो 12 लीटर और 13 लीटर पहुंच पाए। जो यहाँ की बाछी होगी, यहाँ के क्लाइमेट में जो डेवलप होगी, वो धीरे धीरे वहां तक पहुंचेगी। फंडामेंटली 8 लीटर पार अगर कर गई तो बहुत अच्छी गाय हो चुकी है, इसको मान के हमें चलना चाहिए। देसी में 8 लीटर 10 लीटर पहुंच गई तो वो बहुत अच्छी है आपकी। जो हम लोग गांव में पूछते हैं ना कि सबसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर चीज क्या है दूध का आइटम में, तो उसमें आता है दही। क्योंकि जो जोरन है, जो मार्केट में आज जो जोरन उपलब्ध है, उसमें जो बैक्टीरिया कल्चर होगा वो नहीं है जो किसी गांव में 40 साल से अगर मेंटेन्ड है। कोई ऐसा गांव भी होगा जो जोरन आज भी मेंटेन रखा होगा, तो वो जो बैक्टीरिया है वो मिट्टी में पोषण तत्व लाती है और वो पौधे में लाती है। तो सिर्फ जो झारखंड में क्योंकि सॉइल इरोजन होता है हमारा और यहाँ पे मिट्टी कट जाती है, तो बिहार जैसी मिट्टी नहीं है, तो न्यूट्रिएंट और मिनरल डिफिशियंसी हमेशा रहेगी। तो इवन यहाँ का चारा भी अगर उगा के आप खिला रहे हैं गाय को, डिफिशियंसी आएगी, तो हमें वो देना पड़ रहा है। लेकिन एट वन पॉइंट की जब गौ अमृतम जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से यूज होगा, उसका प्रोडक्शन और बढ़ेगा, उसमें जो न्यूट्रिएंट आएगी वो चारा बहुत जबरदस्त होगा। हाँ, जब हम लोग खुद से वो कल्टीवेशन करने लगेंगे तब शायद हमें कोई भी सप्लीमेंट्स का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो ये फेज्ड मैनर का डेवलपमेंट है। देसी पे आना हमारा पहला फेज है, पहले हमें जर्सी और एचएफ को छोड़ना है। दूसरा फेज है कि फॉर्डर पे हमें काम करना है। तीसरा फेज है जो सबसे टफेस्ट है और एक व्यक्ति या एक ओनर से नहीं होने वाला, जो हम कहते हैं नंदी डेवलपमेंट पे। इसमें समाज का बहुत बड़े योगदान की आवश्यकता है। ये जो हमारा नंदी आप देख रहे हैं ना, ये नंदी से सोचिए हमारे पास अभी तक 8-9 सिर्फ बाछी आई है। इसकी खास बात है। ओके, सिर्फ ओनली बाछी आई है। बहुत सुंदर, ये इसका खास बात है। ये हम लोग सबसे पहला नंदी हमारा यही है। अभी तो एक और नंदी अक्षत है, वो भी फंक्शनल है। आपने सभी गौवंश और नंदी सबका नाम आपने जी रखा हाँ, है। सबका नामकरण किया हुआ है। किसी को भी है। अब आप सोचिए, अगर हमें कोई नाम से नहीं बुला के ऐसे बुलाए तो हमें नहीं अच्छा लगेगा, तो गौ माता को कैसे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे 7 स्टाफ है, लगभग पलामू के हैं सारे कोई, और कुछ लोकल स्टाफ को भी हमने हायर किया है। तो अभी ये सारे मिलके संभाल रहे हैं। स्टार्टिंग में स्टाफ का इश्यूज इसमें रहता ही है, बहुत ज्यादा रहता हाँ, स्टाफ का एक तो पहले जो केयर करना जानते हो, मतलब ऐसे व्यक्ति भी मिलना, क्योंकि देखिए थोड़ा मेहनत का काम है ये, थोड़ा नहीं तो बहुत मेहनत का काम है, तो करना नहीं चाहता है कोई करना नहीं चाहता है।
सही देखिए बात। यहाँ है हमारे स्टाफ सब बहुत अच्छे हैं, सब मिलजुल के एक एज अ टीम वर्क सारे काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है स्टाफ के ऊपर अगर डिपेंडेंट सिर्फ आप रहिएगा तब काम नहीं होगा। हम यहाँ डेली सुबह शाम आते हैं। डेली आते हाँ हैं, डेली मतलब वीकली भी नहीं, डेली आते हैं। बहुत डेली बढ़िया। सुबह शाम हम यहाँ आते हैं, यहाँ खुद से देखते हैं, हर चीज को मॉनिटर करते हैं। और इसलिए भी जरूरी है कि ताकि आपका कस्टमर के साथ वो ट्रस्ट भी बिल्डअप रहे। अब हमारे साथ प्रणव जी भी जुड़ चुके हैं, जो यहाँ पे सार्जेंट मेजर हैं। एंड मैम ही पूरा गौशाला देखती है, मैम सर का पूरा सपोर्ट रहता है। लेकिन जैसा मुझे पता चला कि मैम पर डे 20 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करके आती है। तो एक तो मैम ये भी आप बताइए, या सर आप अगर आपको एक्सप्लेन करना हो कि ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, मतलब पर डे क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए बात तो सही है कि चूंकि मैं खुद पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, तो और मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता कि मैं फार्म को दे पाऊँ। बहुत इच्छा रहता है कि गाय के साथ हमेशा समय बिताऊं। जब भी कभी मौका मिलता है तो आके गैया चल रही होती है तो उसे देखने का अलग ही एक आनंद होता है, जैसे भगवान कृष्ण भगवान को होता था। वो देख के समझ में आता है कि उनको इतना आनंद क्यों आता था। तो इसका मकसद ये है कि फॉरेस्ट में, जंगल में आने का कारण ये है कि मैं चाहता था कि गैया को वो खुशी मिले जो वैदिक काल में जो कृष्ण भगवान जो अपने गौ माता को दे पाते थे। हालांकि वो तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक प्रयास कर सकते हैं। तो इसीलिए ये पूरे 155 एकड़ फॉरेस्ट है और बीच में ये हमारा ये 1.5 एकड़ का हमारा जो एरिया है, इसको हम लोग ने रखा है। अब यहाँ पे गाय आराम से रहती है और जो उसके बाद गैया खाने के बाद चरने जाती है। गाय देसी है ये अच्छी बात है, सही बात। लेकिन उसका दूध महत्वपूर्ण और औषधि गुण तब आ पाता है जब वो खुले क्षेत्र में चलती है, और उससे भी बढ़िया है कि जब वो खुले जंगल में चलती है। और बातचीत में हमें पता चला कि सर ने जो कॉन्सेप्ट दिया, एक तो फिलोसॉफिकली फंडामेंटली बहुत ही अच्छा विचार है इस क्षेत्र में उतरने का। लेकिन एक और बात है कि सिर्फ विचार से नहीं होता है, उसको सक्सेस भी करना होता है। तो वहां पर सर ने ब्रीडिंग का बहुत अच्छा हमें डिस्कशन के दौरान बताया। तो ये आप बताइए सर कि कई फार्म किस फोकस की वजह से फेल कर जाते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए था जिसकी वजह से वो और आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं देख रहा हूँ आसपास में हम लोग का जो फार्म है, हमारा ये इधर रिंग रोड पे धोनी है, धोनी का भी अच्छा फार्म है। उसके बगल में एक और गिर गाय का फार्म है, तो वो भी फार्म बंद हो रहा है। और एक और मैं वहाँ ललगुटवा नाम का क्षेत्र है, वो रिंग रोड, वहाँ पे एक गौशाला है, वो भी बंद हो रहा है। मतलब जो मैं देख रहा हूँ आसपास के जितना भी देसी गौवंश का जो फार्म है वो बंद हो रहा है। तो वहाँ पे जाने का मौका मिला, चूंकि देखने का इच्छा भी होता है देसी गौवंश को। तो गया तो वहाँ पे ये समस्या आया कि एक तो जो गौ सेवक यानी कि ऑनर कह सकते हैं, वो फार्म पे बहुत कम समय बिताते हैं। पहला ठीक है, वो जाते पता चलता है, वो महीना में एक आध बार, 2 महीना में एक बार आए, तो एकदम स्टाफ के भरोसे चलता है। तो स्टाफ कभी भी आपका वो अपना नहीं होगा, वो उसका मकसद सिर्फ उसका जो उनका पेमेंट जो होता है महीने का उतना लेना, और उनका जो मूल कार्य है बस वो गाय को खाना पीना खिलाए, बस उससे ज्यादा वो आपको अपना समझिए कि आपको अपना समझ के वो करेंगे, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा कि उसके बाद उनके पास वो नंदी नहीं रखते, सीमन के भरोसे रहते हैं। हाँ, वो सीमन के भरोसे, जो कि आपको फार्म को सक्सेस करने के लिए आपको सीमन भी चाहिए और नंदी भी चाहिए। क्योंकि आपका एक ही नंदी होगा, 2 नंदी होगा तो आप में वो वैरायटी नहीं हो पाएगा। और आपको फार्म को, या फार्म करने मतलब है कि आप अपने फार्म को चाहते हैं इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, वो तब हो पाएगा जब आपके पास वेराइटीज होंगे। वेराइटीज के लिए आपको सिर्फ आप उतना सा नंदी को आप रख भी नहीं सकते, तो आपको आवश्यकता है कि आपको जो बढ़िया, जो गुजरात का या राजस्थान का या वर्ल्ड का जो बेस्ट गिर है, आप उसका जो नंदी अगर आपको अवेलेबल, अगर आपको या उसका सीमन अवेलेबल हो पा रहा है, तब उसका इस्तेमाल कीजिए। उससे आपके बहुत सारे अच्छे आपके पास बछिया पैदा होगी। आजकल सेक्स सीमन आता है, बहुत कोई कहता है सिर्फ सीमन डलवा दे रहा है, ठीक है सीमन मंगवा, सिर्फ सीमन आप उसमें भी चूज किए सेक्स सीमन का, जिससे सिर्फ बछिया आपके पास आएगी। सक्सेस रेशियो कम है लेकिन होता तो है, और जब कम होता है तो इसलिए तो हमारा नंदी है जो माली से हमारी, जैसे अभी वो तनु है, उसमें सीमन हम लोग डाले थे गब्बर का। तो इससे पहले वो सक्सेस की, इस बार देखो उसका सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन अगर नहीं हुआ तो उसके लिए भी मेरा टेट्रो है, नंदी है मेरा, अब वो उससे वो क्रॉस होगी, तो मेरा समय तो ज्यादा व्यर्थ नहीं हुआ ना। लेकिन जो कोई सिर्फ एकदम सीमन के पीछे पड़ा रहेगा, नंदी नहीं रखेगा, तो वो मालिक एक बार फेल हुई, मतलब 5 बार 6 बार जहाँ फेल हुई, तो उसके बाद 6 महीना का उसका समय गया। सही बात। और 6 महीना का फिर आप दूध लीजिए, वो एक तो बछिया हो जाती है 6 महीने की अभी तक आपकी, और 6 महीना का दूध भी आपका गया। तो और जो स्टाफ है वो बेहतर ये भी नहीं बता सकती कौन सी गाय हिट में है कि नहीं, बिल्कुल, मतलब उससे उसको मतलब नहीं है। मैं जब भी फार्म पे आता हूँ, सप्ताह में ही अगर एक दिन आया, तो मुझे कोई ना कोई गाय में कोई ना कोई त्रुटि दिख जाता है। कोई गाय हीट में है, स्टाफ नहीं बताएगा। कोई गाय का पैर में चोट लगा हुआ है, वो नहीं बताएगा। किसी गाय का आंचल में सूजन है, वो नहीं बताएगा। लेकिन जब ऑनर खुद फार्म पे आएगा ना, तो वो सारे गाय पे एक सूक्ष्म निरीक्षण जरूर करेगा। जैसे मैं आता हूँ तो अपने गैया को, सभी गाय को एकदम ध्यान से देखता हूँ कि
यही है मेरी कैसी है। तो कुछ ना कुछ कमी दिखता है जो वो नहीं बताता, उससे पूछे जाने पे कि सर समय नहीं मिला ये वो। तो आपको फार्म को सस्टेन करने के लिए, फार्म को सक्सेस करने के लिए आपका समय निकालना निहायत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और दूसरा कि आप अगर गौ प्रेमी हैं, अगर आप जानवरों से प्रेम करते हैं, आपका उनके लिए दिल में सम्मान है, तो ही आप गौ सेवा में आए, वही आप डेयरी फार्मिंग खोलें। आपसे प्रॉफिट सोचकर अगर आप आएंगे तो आप साल भर करते करते आप फार्म बंद कर देंगे। एक आखिरी सवाल मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब क्या बदलाव आया आप दोनों के व्यवहार में भी, मतलब गौ पालन के पहले आप कैसे थे और सृष्टि विश्व को देखने का भी जो पर्सपेक्टिव है, क्या बदलाव आया गौ इसका पालन जवाब के मैं ही देना चाहूंगा जी बढ़िया। ये बहुत ही बढ़िया आपका प्रश्न है। बहुत ही ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पे, क्योंकि इसके पहले मतलब जीवन चल ही रहा था, लेकिन अब जीवन बदल गया है। पहले भी सभी से प्रेम था, लेकिन अब उसके बाद ऐसा प्रेम हो गया है कि अब जीव के दर्द को समझने लगे, उसके पीड़ा को समझने लगे। अब मेरे जीवन में इतना हद तक बदलाव आ गया कि मैं अगर बाथरूम सुबह उठ के जाता हूँ, किसी देर का लाइट जला हुआ रह गया और कमोड में अगर कोई कीड़ा भी गिरा हुआ है ना, तो अब उसे भी चाहता हूँ कि पहले निकाल लूँ, उसका जीवन का रक्षा कर लूँ, उसके बाद ही चलो आप शौच के लिए जाए, कुछ भी करें। देखिए, आपको समझना होगा कि भगवान आपको इंसान बनाकर भेजे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, भगवान आपको इंसान बना के भेजे, जानवर तो नहीं बनाए। और भगवान आप इंसान इसलिए क्योंकि आप में समझ है, भगवान आप में सोच समझने की शक्ति आपको दे के भेजे। बाकी सबको दिए, वो सिर्फ अपना पेट भरना जानता है, लेकिन भगवान आपको बुद्धि दे के भेजे, मतलब कि आपको सबका पेट भरना है। तो आप जब तक ये चीज नहीं कर पा रहे तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं। आप इंसान तब है कि जब अपने के साथ साथ आप और हजारों का, जितने मैक्सिमम हो सके आप उसका पेट भर सके तब, और या आप उसकी रक्षा कर सके। इंसान का मतलब रक्षक, लेकिन इंसान आजकल हो गया है भक्षक। मैं भी पहले नॉनवेज मुझे बहुत पसंद था, आज भी पसंद है, ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वो इच्छा खत्म हो गया है, लेकिन कहने का मतलब है कि लेकिन जहां आप गौ से जुड़ेंगे ना, तो फिर आप ये सब चीजें आपसे खत्म होती चली जाएगी धीरे धीरे। आप उसके बाद पशु प्रेमी हो जाएंगे, तो फिर आप पशु हत्या के बारे में आप सोच भी नहीं पाएंगे। फिर आपके पास नॉनवेज आएगा, आप उसको आप खा नहीं पाएंगे। तो आपका ये फिर मतलब संस्कार घर का बदलते चला जाता है, आपका सोच बदलते चला जाता है। आप एकदम पूरी तरह से जो भारतीय कहा जाता है ना, आप एकदम भारतवंशी एकदम हो जाता है। गांव में भी तो मिक्सअप आ गया है, उनको भी लगता है जो मिक्स ब्रीड है वो एकदम वही देसी है, जबकि आप उनको देखेंगे तो ना उनका हम पे ना कुछ है, वो सिर्फ सींग है तो वो समझ रहे हैं कि वो देसी गाय है। सही है। तो संस्कृति कहने का बात करेंगे तो हम लोग सांस्कृतिक रूप से बहुत ही पीछे चले गए, उसी को वापस लाने का हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं पुनर्वापसी, इसलिए हमने इसका फार्म का नाम भी रखा पुनर्वापसी। और ये फार्म तो ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो समय के साथ मैं तो यही रिकमेंड करूं कि गोबर और गौमूत्र के आधारित जितने भी इकोनॉमिक मॉडल है, अगर उसको आप अपनाते हैं नहीं तो मैं कहना चाहूंगा, अनाउंसमेंट भी करना चाहूंगा कि हम लोग बहुत जल्द गौमूत्र पे भी कार्य कर रहे हैं। एक देखिए IIT बॉम्बे के एक प्रोफेसर है, उन्होंने एक यंत्र मतलब एक विधि ये किया बनाया है कि जिससे कि जैसे गौमूत्र को फिल्टर करके और उसमें उसको बेहतर तरीके से एक टेस्ट भी उसमें आ जाता है, फ्लेवर भी आ जाता है, और वो बहुत अच्छे तरीके से उसको नींबू पानी की तरह लोग पी सकते हैं। गौमूत्र में जितना भी जो फायदा है, हम लोग सिर्फ उसका टेस्ट ना अच्छा होने के कारण हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जैसे ही हम लोग देसी गौवंश का, वो ऐसी गौवंश जो जंगल में चरती है और वहाँ के पानी पीती है, और उसके बाद उसके जो गौमूत्र में जो आ जाता है जो औषधीय गुण, और उसका हम लोग दूध के साथ गौमूत्र के सेवन करने लगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई बीमारी फिर हमें कभी होने वाला है। अगर आप स्वस्थ हैं तो भी आप उसका प्रयोग करेंगे तो आप कभी भी आप रोगी नहीं होंगे, और अगर आप रोगी हैं तो आप मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे वेद में तो जो ताकत है, हमारे आयुर्वेद में जो ताकत है, इसको हम लोग तो भुला ही दिए हैं। आज के मेडिकल साइंस के चक्कर में आजकल वो हमारे हीरो बने हुए और हम उसके पुजारी बन के घूम रहे हैं, जबकि होना चाहिए था इसका उल्टा, उसे हमारा सेवक होना चाहिए था और हमें विश्व गुरु होना चाहिए था, जो आज हम है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग अपने चीजों को वैल्यू कर नहीं पाए, और हमारे सारे चीजों का गौमूत्र का वो पेटेंट करके रखे हुए हैं कि जब भी कभी कुछ हम लोग उसका आविष्कार करें, कुछ भी करते हैं, तो वो अपना नाम उनका होगा, काम हमारा होगा। तो इस चीज को हम लोग नहीं चाहते इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो, तो हम लोग दूध पे कार्य कर रहे हैं, गौमूत्र पे बहुत जल्दी काम करेंगे, और हम लोग वैसा गौमूत्र हम लोग वो फ्लेवर वाला और फिल्टर वाला वो तैयार कर लेंगे, ताकि किन्हीं को पीने में कोई समस्या भी नहीं होगी, और हम लोग देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने में हम लोग गौ आधारित कृषि का एक महत्वपूर्ण भूमिका होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव सर और रश्मि मैम, और हम लोग फिर इस फार्म पे एक बार और आएंगे, जब यहाँ पर और भी डेवलपमेंट जब आएंगे तो सर के साथ, क्योंकि ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं, कि वैदिक संस्कृति ऐसा था, महान था, बात करने से नहीं होगा, जमीन पर जिनको समझ है और जिनको क्षमता है, और ये तो सर ने भी ऐसा बताया कि पूरी सैलरी अपनी लगा दे रहे थे, तो ये बहुत ही
जबरदस्त कार्य कर रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि जिस भी प्रकार से हम सपोर्ट दे सके हमारे लोगों के माध्यम से, कम्युनिटी के माध्यम से, एक्सपर्टीज के माध्यम से। आज मैं अपनी पुस्तक गौ संहिता भी सर को देने के लिए यहाँ पर लाया हूँ और सर ने उसे पढ़ा है अभी। और मे भी उनमें जो भी उनको लगे कि जो भी अच्छी बात है, जैसे जड़ी बूटी से उपचार पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, या फिर छोटी छोटी बातें जो केयर पे होती है, हेल्थ केयर पे, वो अगर बारीकी पे ध्यान दे तो हमको लगता है बहुत सारी चीजें उसको अपनाया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर। धन्यवाद। Ah